हेलो एवरीवन, मैं पिंकी लोचबिया। आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शन की पिछली क्लासेज नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेज में हमने अलग अलग तरह के रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। डोमेन क्या होती है, रेंज, कोडोमेन क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में दो तरह के रिलेशंस होते हैं, एक तो नेचुरल और कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशंस। जो स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं उनके लिए फंक्शंस होते हैं। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है तो उसके लिए इंगेजमेंट फंक्शन, मैरिज फंक्शन, ऐसे अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स में है, जब कोई स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है तो उसे फंक्शन बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स के फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी ए फंक्शन if every element of set A has one and only one image in set B। रिलेशन है जो सेट A और सेट B का, उसे हम फंक्शन बोलेंगे अगर जो सेट A है उसका एलिमेंट है उसकी सिर्फ सिंगल वन एंड ओनली वन इमेज बन रही हो सेट B के अंदर, तो हम उस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। जहाँ पे सेट ए के एलिमेंट की सिर्फ सिंगल इमेज बन रही हो सेट बी के अंदर, उसको हम फंक्शन बोलेंगे उस रिलेशन को। तो जैसे हमने ये एग्जांपल ले लिया, ये ए बी सेट्स है, ये ए है और ये बी। इनके अंदर एलिमेंट्स लिख लेंगे। ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। इस तरह से है। तो ये ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। उसके बाद बी सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ये दो सेट्स है। अब यहाँ पे रिलेशन है इन दोनों सेट्स का, आर करली ब्रैकेट एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ पे जो x है वो बिलोंग करेगा ए सेट से और y है वो बिलोंग करेगा बी सेट से। ये रिलेशन दे रखा है यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये कैसे बनेगा, 1 का रिलेशन 2 के साथ, एरो डायग्राम में 2 3 3 4 और 4 का 5 के साथ। तो इस तरह से बन रहा है जो ए सेट है उसका रिलेशन बी के अंदर, सेट ए टू सेट बी का रिलेशन। तो जो बी सेट है ये ए सेट की इमेज है और ये होती है प्री इमेज। तो यहाँ पे जो ए सेट के एलिमेंट है उनकी सिर्फ सिंगल इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। तो यहाँ पे देखो जो वन एलिमेंट है सेट ए का उसकी इमेज बन रही है सेट बी में 2, सिर्फ सिंगल इमेज है। ऐसे ही 2 की 3 की 4 और 4 की 5, सभी एलिमेंट्स की सिंगल इमेज है, वन इमेज है सबकी। तो ये जो रिलेशन दे रखा है सेट ए और सेट बी का, ये यहाँ पे फंक्शन है। जो रिलेशन है सेट ए और सेट बी के बीच में वो फंक्शन है। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये दो सेट है, एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5, दूसरे में 6 7 8 9। तो इसमें ऐसे दे रखा है 1 का रिलेशन है 7 के साथ, 2 का रिलेशन है 7 के साथ, 3 का रिलेशन है 7 के साथ और 4 का रिलेशन है 7 के साथ। इस तरह से रिलेशन दे रखा है। तो
हमें बताना है ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। यहाँ पे जो एलिमेंट है 1 उसकी इमेज है 7। तो यहाँ पे एक सेट है ए और दूसरा है बी। तो जो सेट ए है उसके एलिमेंट 1 की इमेज है 7, ऐसे ही 2 की इमेज भी 7 है, 3 उसकी भी इमेज 7 और 4 की भी इमेज 7। तो जो ए सेट है उसके 1 2 3 4 चारों एलिमेंट्स की इमेज 7 है। तो हमें क्या देखना था, यहाँ पे सिंगल इमेज होनी चाहिए, 1 एंड ओनली 1 इमेज। तो चाहे इन एलिमेंट्स की सेम इमेज है लेकिन सिंगल होनी चाहिए, तो सभी की सिंगल इमेज है तो ये भी फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जैसे ये दो डायग्राम बना लिए हमने, ए सेट और बी सेट। ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बी सेट के 1 2 3 4 5। इस तरह से ये दो सेट है और इनके बीच रिलेशन है, जो 1 है उसकी इमेज 1 है और 2 है। तो यहाँ पे डबल इमेज बन रही है, जो 1 एलिमेंट है सेट ए का उसकी डबल इमेज है 1 और 2। तो इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे, तो ये फंक्शन नहीं है। एक हमने पढ़ा था पहले, जैसे ए और बी दो सेट है, ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5, बी के 1 2 3 4 5। तो इस तरह से अगर इमेज बन रही है 1 की 2 2 की 3 3 की 4, या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5। तो इस तरह से इमेज बन रही है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 2, 3 की भी इमेज 2। तो जो लास्ट के दो डायग्राम है इस तरह से इमेज है तो उसे रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। अगर इस टाइप से है, एक एलिमेंट की दो इमेज बन रही है तो उसे हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। ये होता है फंक्शन। ये बेसिक डेफिनेशन थी फंक्शन की। तो इस तरह से फंक्शंस होते हैं। जो फंक्शन होता है एफ, उसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फ्रॉम ए टू बी। अगर फंक्शन है ए टू बी तो उसको डिनोट करेंगे एफ सच दैट ए टू बी। इस तरह से हम फंक्शन को डिनोट करते हैं, ये एफ सच दैट ए टू बी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। कुछ अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं और उनके ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स जहाँ पे y इक्वल हो x के, जहाँ पे y और x की वैल्यू सेम हो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, इसका डायग्राम बनेगा ऐसे, स्ट्रेट लाइन में। जैसे सपोज x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2। तो ये कहाँ आएगी, इस तरह से। तो ये स्ट्रेट लाइन में, अगर पॉजिटिव होगी तो ऊपर और नेगेटिव होगी तो नीचे की साइड। तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा स्ट्रेट लाइन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, y जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसके अंदर डायग्राम बनेगा, जो y की लाइन आएगी वो पैरेलल रहेगी x एक्सिस के। तो ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन का डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में y क्या होगा, f(x) और ये वैल्यू हो जाएगी y की इक्वल, ये होता है a0 प्लस
a2x a1x प्लस a2x² और प्लस ये ऐसे कंटिन्यू प्लस an और x की पावर n। जो n है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मीन्स जो n की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आएगी। तो इसका डायग्राम बनेगा इस तरह से, ये लाइन्स आएगी इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये डायग्राम बन जाएगा ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन का। सपोज हमने y की वैल्यू ले ली x², इस तरह से हम पॉलिनोमियल के अंदर ये वैल्यूज लेते हैं। तो ये था पॉलिनोमियल फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में क्या होगा, जो y की वैल्यू है वो इक्वल होगी 1/x के। तो अगर 1/x इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा ऊपर, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये नेगेटिव एरिया में बनेगा। ये अगर नेगेटिव आई तो ये डायग्राम बनेगा, अगर पॉजिटिव आई तो ये डायग्राम बनेगा। ये होता है रैशनल फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन मीन्स y की वैल्यू जो है मॉडुलस में दे रखी है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये डायग्राम बनेगा इस साइड, अगर पॉजिटिव है तो ये लाइन ये ऐसे बनेगी, और अगर ये नेगेटिव है तो ये इस साइड बनेगा। ये होता है मॉडुलस फंक्शन और उसका ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। अलजेब्रिक ऑपरेशन रियल फंक्शन के। सपोज फर्स्ट आता है इसके अंदर एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। तो यहाँ लिखेंगे एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। अगर दो रियल फंक्शन दे रखे हैं तो उसको किस तरह से ऐड करेंगे, ये होगा इक्वल f(x) प्लस g(x). अगर सब्ट्रैक्ट करना हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन। अगर दो रियल फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे होगा वो f(x) माइनस g(x). उसके बाद नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। ये होगा f(x) इंटू में g(x). उसके बाद नेक्स्ट आता है डिवाइड या क्यूटेंट या डिवाइड ऑफ टू रियल फंक्शंस। तो ये हो जाएगा f(x) अपॉन में g(x). उसके बाद एक लास्ट आता है इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय स्केलर। जो स्केलर है ये यहाँ पे होगा रियल नंबर। स्केलर को हम डिनोट करेंगे अल्फा से। अल्फा ये है रियल नंबर, x इक्वल टू ये आ जाएगा अल्फा f(x). अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।